प्यारे बच्चों, जिस वीडियो का आपको इंतजार था वो वीडियो आपके लिए आ चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के सबसे इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन में आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने ये 30 क्वेश्चन अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो आप सामाजिक विज्ञान के अंदर एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो उत्तर सहित इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है कि कल्पनादर्श क्या है। यहाँ पर कल्पनादर्श है, उसका दूसरा नाम भी होता है आपके यूटोपिया, यानी यूटोपिया क्या है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कल्पनादर्श की परिभाषा आपको क्या लिखनी है, इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, और क्वेश्चन है और जो आंसर है वो आपके दोनों मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। तो सबसे पहले देखिए कल्पनादर्श क्या है। तो कल्पनादर्श है, या फिर इसको यूटोपिया भी कह सकते हैं, एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग क्या है, असंभव। ये आपको लिखना है कल्पनादर्श में, यानी कल्पनादर्श की ये परिभाषा है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके, प्रश्न संख्या 2 है कि किस युद्ध को प्रथम टेलीविजन युद्ध कहा जाता है, यानी कौन सा युद्ध है जिसको प्रथम टेलीविजन युद्ध कहा जाता है। तो इसका आंसर है, इसका उत्तर है वो आपको क्या लिखना है, वियतनाम अमेरिका युद्ध को, यानी टेलीविजन का जो युद्ध है वो कौन से युद्ध को कहा जाता है, वियतनाम अमेरिका युद्ध को कहा जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वह कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की हम बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो आपके 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, आपके अमृतसर में हुआ था। दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब हुआ। तो दलित वर्ग एसोसिएशन का जो गठन है वो कब हुआ था। तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, सन 1930 में। तो सन 1930 में क्या हुआ था, दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन हुआ था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि भारत का कौन सा शहर रुपहले सपनों का शहर कहलाता है। तो भारत का कौन सा शहर है, कौन सा सिटी है जिसको हम रुपहले सपनों का शहर कहते हैं। तो आपका जो आंसर है, आपका जो उत्तर है वो क्या होगा, बम्बई। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि पिकविक के पेपर्स नामक उपन्यास की रचना किसने की। तो पिकविक के पेपर्स नामक जो उपन्यास है उसकी रचना है वो किसने की थी, चार्ल्स डिकेंस ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको क्या लिखना है, चार्ल्स डिकेंस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 7 है कि भूस्खलन के लिए उत्तरदायी जो प्राकृतिक और जो मानवजनित कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो भूस्खलन के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक और मानवजनित कारक हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो इसमें पहला कारक है आपके प्राकृतिक कारक पवन, और दूसरा है आपके मानवजनित कारक है वनो उन्मूलन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि वनों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले 4 संसाधन लिखिए। तो वनों से प्राप्त जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले संसाधन हैं वो कोई 4 संसाधन आपको लिखने हैं। तो इसमें पहला है आपके लकड़ी, और दूसरा आपके रबड़ है, और तीसरा आपके ईंधन है, और चौथा आपके चारा है। तो इन 4 संसाधन के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि मानव विकास सूचकांक के किन्हीं 2 सूचकों के नाम लिखिए। तो मानव विकास सूचकांक के कोई 2 सूचक है, उनके आपको नाम लिखने हैं। तो इसमें पहला सूचक कौन सा है, आपके स्वास्थ्य स्थिति, और दूसरा है आपके शिक्षा का स्तर। तो इन दोनों सूचकों के जो नाम है वो आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण का जो अर्थ है वो आपको स्पष्ट करना है, यानी वैश्वीकरण की परिभाषा आपको लिखनी है। तो विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। यानी विभिन्न देशों के बीच में मध्य में परस्पर जो संबंध हैं और जो तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो भाग है आपके, इसमें प्रश्न संख्या 11 है
आदि औद्योगिकरण क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आदि औद्योगिकरण है वो क्या है। तो आदि औद्योगिकरण के बारे में आपको क्या लिखना है कि हॉलैंड और यूरोप में कारखानों की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था और यह उत्पादन कारखानों में नहीं होता था। आदि किसी वस्तु की पहली प्रारंभिक अवस्था का संकेत माना जाता है और अनेक इतिहासकारों ने औद्योगिकरण में इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम दिया और आदि औद्योगिकरण काल में औद्योगिक बाजार के लिए उत्पादन कारखानों की बजाय घरों पर हाथों से निर्मित किए जाते थे। तो ये सब कुछ आपको किसके अंदर लिखना है, आदि औद्योगिकरण के बारे में लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 12 है आपके कि काली मृदा की दो विशेषताएं लिखिए। तो काली मृदा की दो विशेषताएं आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि चावल की कृषि का वर्णन करते हुए निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। यानी चावल की जो कृषि है उसका वर्णन आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। पहला बिंदु है आपके जलवायु और दूसरा बिंदु है आपके उत्पादक क्षेत्रक। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जो खनिज संसाधन है उनका संरक्षण है वो क्यों आवश्यक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 15 है आपके भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग क्यों किया जाता है। और दो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आपको नाम लिखने हैं कि भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्या कारण है। और कोई दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उनके आपको नाम भी बताने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है आपके कि श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की विवेचना आपको करनी है कि श्रीलंका के अंदर जो जातीय संघर्ष हुआ था उसकी क्या विवेचना है, उसकी विवेचना आपको करनी है, उसकी व्याख्या आपको करनी है। और प्रश्न संख्या 17 है कि भारत में लैंगिक विषमता को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में लैंगिक विषमता है उसको आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 18 है दबाव समूह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी दबाव समूह है उसके बारे में आपको लिखना है, इसकी परिभाषा आपको बतानी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपके कि आर्थिक विकास और मानव विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आर्थिक विकास और मानव विकास है उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 20 है कि असंगठित क्षेत्र के किन्हीं तीन विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जो असंगठित क्षेत्र है उसकी कोई तीन जो विशेषताएं हैं उनकी आपको व्याख्या करनी है। और प्रश्न संख्या 21 है आपके कि सहकारी समितियों की जो कार्य प्रणाली है उसको आपको समझाना है। सहकारी समितियां हैं उनकी जो कार्य प्रणाली हैं उनके बारे में आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 22 है कि भारत में वैश्वीकरण के किन्हीं तीन प्रभावों को समझाइए। भारत के अंदर जो वैश्वीकरण है और वैश्वीकरण के कोई तीन जो प्रभाव हैं उनके बारे में आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 23 है सत्ता की साझेदारी के किन्हीं तीन रूपों का वर्णन कीजिए। तो सत्ता की साझेदारी है उसके कोई तीन जो रूप हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 24 है आपके कि प्रेमचंद के उपन्यासों की चार प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रेमचंद है उनके जो उपन्यास थे उनकी चार प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको बतानी हैं। और प्रश्न संख्या 25 है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से आप क्या समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है वो आप क्या है, यानी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन है वो क्या है और इससे आप क्या समझते हैं। और इसकी कोई दो जुड़वा संतानें किसे कहा गया है, यानी ब्रिटेन वुड्स से उसकी जुड़वा संतानें हैं वो किसे कहा गया है, तो उनके भी आपको नाम बताने हैं। प्रश्न संख्या 26 है आपके कि आपके अनुसार औपचारिक शाख और अनौपचारिक शाख है उनमें कौन सी शाख है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है और क्यों है, इसका आपको रीजन बताना है। और प्रश्न संख्या 27 है उदारवाद क्या है। उदारवादियों की 1848 की क्रांति ने विश्व में किन विचारों को बढ़ावा दिया, इसके बारे में आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 28 है आपके एजेंडा 21 क्या है, इसके उद्देश्य बताइए। तो एजेंडा 21 क्या है, इसके उद्देश्य भी आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 29 है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो भारत के रेखा जो मानचित्र है उसमें आपको अंकित करना है। पहला है दांडी, दूसरा है आपके सोलापुर। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 30 है आपके कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। इसमें पहला दिल्ली है और दूसरा चेन्नई है। तो ये कंप्लीट जो पेपर मैंने आपको बताया है ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको एसएसटी सामाजिक विज्ञान के अंदर बोर्ड परीक्षा 2023 में
एक अच्छा स्कोर आपको करना है और पूरे 80 में से 80 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये कंप्लीट पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।